नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट दिसंबर 2022 के लिए विज्ञापन आ चुका है परीक्षा के लिए। तो इस विज्ञापन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण डेट हम देखते हैं कि आपको फॉर्म कब से भरेंगे, आपकी फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब हम महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे नहीं पता कि सीटेट क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सीटेट का अर्थ होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जितने फॉर्म भरते हैं उसकी तुलना में पद हमेशा बहुत ही कम आते हैं। तो इसका सामान्य उपयोग क्या होता है? इसका सामान्य उपयोग ये होता है कि अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शकल जो है वो शिक्षक बनने के लायक है। मुझे तो यही लगता है भाई। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण डेट क्या है। तो भाई साहब 31 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और ये भरेंगे 24 नवंबर 2022 तक। देखिए लिख देते हैं अपन स्टार्ट डेट, और ये हो गई अपनी लास्ट डेट। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 नवंबर तक आपके फॉर्म भरेंगे। आपको 24 नवंबर के लिए नहीं बैठना है, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम डेट देखते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। एग्जाम डेट जो रहेगी वो आपकी दिसंबर जनवरी में होगी, दिसंबर या जनवरी 2023। ऑनलाइन परीक्षा होगी और विभिन्न अलग अलग तारीख को एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में, जैसे पहले होते थे कि फलाने दिन एग्जाम है उसी दिन हो जाते थे। अब क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपकी कई दिनों तक परीक्षा चलेगी। जब वो 10 दिन हो सकती है, 15 दिन हो सकती है, वो तो फॉर्म के आधार पर डिसाइड होगा कितने दिन ये परीक्षा जो है चलनी है। ये एग्जाम डेट हो गई। अब फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि फीस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भाई बेरोजगारों के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि परीक्षा में के फॉर्म में फीस कितनी लग रही है। कई बार ऐसे पेपर हम छोड़ देते हैं जिनमें फीस बहुत ज़्यादा होती है और जिनमें फीस कम होती है, उनको तैयारी ना हो फिर भी डाल देते हैं। तो इसकी अगर हम फीस की बात करें तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं या आप हैं ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको देने हैं फर्स्ट पेपर के लिए, सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपये, और डबल पेपर के लिए मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आपको देने होंगे 1200 रुपये। तो अब ये फर्स्ट सेकंड का क्या सिस्टम है? फर्स्ट सेकंड का सिस्टम ये है कि अगर आप सिर्फ एक पेपर देते हैं, चाहे आप प्राथमिक लेवल का दें, लेवल 1 का, या आप माध्यमिक लेवल का भी दें, तो अगर आप कोई एक पेपर देते हैं तो आपको देनी है फीस 1000 रुपये। लेकिन अगर आप प्राथमिक लेवल और माध्यमिक लेवल दोनों ही स्तर की परीक्षा देते हैं तो आपको देनी है 1200 रुपये फीस। यह कैसे संभव है कि हम दोनों लेवल की परीक्षा दे पाएंगे? यह ऐसे संभव है, अगर आपने सिंपल D.Ed की है तो आप स्वाभाविक है कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा ही दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने D.Ed के साथ ग्रेजुएशन भी कर ली है तो आप फिर प्राथमिक स्तर का भी दे सकते हैं और माध्यमिक स्तर का भी दे सकते हैं। पिछली बार अगर आपने सीटेट दिया हो और मान लीजिए आपने पेपर फर्स्ट पास कर लिया हो लेकिन आप पेपर सेकंड में फेल हो गए थे, तो इस बार आप सिर्फ पेपर सेकंड दे सकते हैं उसके लिए। लेकिन आपको फीस कितनी देनी होगी? 1000 रुपये। वही दोनों देने के लिए 1200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये का अंतर। तो यार सीटेट वाले फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी? SC, ST या PH दिव्यांगजन, तो आपको देने हैं फर्स्ट पेपर के लिए 500 रुपये या फर्स्ट सिंगल पेपर के लिए, और आपको डबल पेपर अगर आप देंगे तो आपको देने होंगे 600 रुपये। ये आपकी हो गई फीस, आपको कितने रुपए परीक्षा में देने हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि हमारा पेपर कौन से शहर में होगा, हमको कितने दूर जाना होगा, ये बहुत मायने करता है। अगर मैं जहां रहता हूं, अगर मेरे झांसी में पेपर हो जाए, ग्वालियर में पेपर, झांसी में पेपर हो जाए तो 1 लीटर पेट्रोल लगनी है, ग्वालियर में हो जाए तो भी ज़्यादा समय नहीं लगना है। लेकिन अगर कहीं बाहर हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। अभी यूपी पेट की परीक्षा में देख लिया कितनी समस्याएं आती हैं। तो परीक्षा का शहर बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस शहर या एग्जाम सेंटर के संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी दी है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं होता था। हमें कई परीक्षाओं में तो हम शहर ही सिलेक्ट नहीं कर पाते थे कि हमको कौन सा शहर मिलेगा। कई बार क्या होता था कि 3-4 शहर सिलेक्ट करा लेते, उनमें से कहीं पेपर करा देते थे।
खैर, हम इस महत्वपूर्ण नोटिस को आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर के विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन करते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। मैं इसको मैंने शॉर्ट में पढ़ लिया है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपको झांसी शहर भरना है, ठीक है, तो आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही अपना शहर पा पाएंगे। अगर मान लीजिए झांसी में 100 सीट है, 100 कैंडिडेट के पेपर ये झांसी में कराते हैं और आपसे पहले 100 लोगों ने भर दिया है, आप 101 में नंबर पे फॉर्म भरते हैं तो आपको झांसी का शहर नहीं मिलेगा, झांसी शहर आपको नहीं मिल सकता, फिर कोई और शहर मिलेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही भर देते हैं तो फिर आपको जो है अपनी मनपसंद शहर मिल जाएगा। खैर, इसके संदर्भ में कुछ आगे और भी है कि किस शहर में कितनी क्षमता है, कितने स्टूडेंट उस शहर में पेपर देंगे, ये जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यदि उपलब्धता पूर्ण हो जाती है तो अन्य शहर चुनने या भुगतान रद्द करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। मान लीजिए आपको कोई शहर भरना है, उसमें उपलब्धता पूर्ण हो जाती है तो आपको या तो दूसरा शहर चुनने का विकल्प रहेगा, झांसी की जगह आप ग्वालियर भर सकते हैं, भोपाल भर सकते हैं, कानपुर, प्रयागराज, जो भी आप चाहें वो भर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कहीं और शहर में पेपर देना तो फिर आपका फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी, आपकी पूरी फीस, आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा, यह भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। पूरा शुल्क वापस आएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान रखें कि एक बार आप शहर जब चुन लेते हैं और उसमें आपको जगह मिल जाती है तो आपका फिर शहर परिवर्तन नहीं होगा, ना इस दावे पर विचार किया जाएगा। यदि किसी शहर में क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उस शहर पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए आपको झांसी शहर चाहिए था, लेकिन आप जब अपने फॉर्म भरने गए, आप लेट हो गया थोड़ा सा और आपने पोर्टल पर देखा कि अब झांसी में सीट उपलब्ध नहीं है, आपको झांसी शहर नहीं मिल सकता परीक्षा देने के लिए, और आप फिर इस दावे के साथ उनसे भला बुरा कहें या उनको कोसें या उनके खिलाफ कोर्ट चले जाएं, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि आपके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको पहले आओ पहले पाओ का विकल्प ही अपनाना है। तो स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म की? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को ही आपको फॉर्म भरना है, एक आध दो दिन और रुक जाइए फिर भर दीजिए व्यवस्था मिलाकर। वैसे आप 31 को भर देते तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट डेट का झंझट ही नहीं। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने भी स्पष्ट लिखा है क्या कि अतः अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको लास्ट डेट के लिए नहीं बैठे रहना है, आपको अपना फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी भरना है और शुरुआत में ही अपना फॉर्म भर दीजिए ताकि फिर आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दिसंबर जनवरी में होगी कड़ाके की ठंड, कहीं बाहर पेपर देने जाओगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी बाहर ठंड में जाने में। स्वाभाविक है कि आपको बहुत अधिक परेशान होना पड़ेगा, टिकट भी नहीं मिल पाती है तो जनरल में जाना पड़ता है, रात भर जाग कर जाना पड़ता है अगर सुबह से पेपर है तो 100 प्रकार की समस्या आती है, ना पसंद का खाना मिल पाता है, पैसे भी बहुत अधिक खर्च होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना फॉर्म भरना है, इस वजह से आपको अपना मनपसंद शहर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल आपको 12th और 12th के साथ ही अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने डीएड की हो, डीएलएड की हो, आपने बीटीसी करी हो या जो भी अन्य राज्यों में प्राथमिक शिक्षक के लिए डिग्री होती है वो आपने धारण की हो, डिग्री या डिप्लोमा। ध्यान रखें कि 12th में आपकी 50% न्यूनतम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं माध्यमिक लेवल की परीक्षा भी देना साथ में या सिर्फ माध्यमिक लेवल की परीक्षा देना तो या तो आपने डीएड, डीएलएड या बीटीसी के साथ ग्रेजुएशन की हो या फिर आपने बीएड किया हो। तो बीएड चूंकि ग्रेजुएशन के बाद होता है तो उसमें तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है ही। तो ये हो गई माध्यमिक शिक्षक की योग्यता और जो कि सभी के पास आमतौर पर होती है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा पेपर देना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो लेवल 1 का जो पेपर आता है 5 विषय इसमें आपके रहेंगे। 5 विषय वो कौन कौन से होंगे? गणित होगा, गणित के बाद आपकी पर्यावरण होगी, बाल विकास होगा, ये सभी 30-30 नंबर के होते हैं, 30 ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। और भाषा फर्स्ट होगी आपकी और भाषा सेकंड होगी। तो यह भी 30 की हो गई, यह भी 30 की हो गई। टोटल पेपर हो गया आपका कितना? 150 नंबर का, 150 प्रश्न।
अब आपके मन में विचार आएगा कि ठीक है, गणित भी देख लिया हमने, पर्यावरण हो गई, बाल विकास हो गया, ये भाषा फर्स्ट और सेकंड का क्या सिस्टम है। तो भाषा आपको चुननी पड़ेगी। पहली भाषा आप क्या लेते हैं, मान लीजिए किसी ने हिंदी ली, किसी ने उर्दू ली, किसी ने संस्कृत ली, किसी ने मराठी ली, किसी ने अंग्रेजी ली, किसी ने गारो, खासी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, जो भी आप भाषा सिलेक्ट करना चाहें। लगभग 20 भाषाएं इसमें शामिल होती हैं, 20-22 भाषाएं, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन आपकी अपनी मनपसंद भाषा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको 2 भाषाएं चुननी होगी। पहली भाषा जो मेरी रही थी जब मैंने क्वालिफाइड किया था, तो पहली भाषा थी मेरी हिंदी और दूसरी भाषा थी मेरी संस्कृत। आप संस्कृत की जगह अंग्रेजी ले सकते हैं, आप संस्कृत की जगह पंजाबी ले सकते हैं, आप हिंदी की, मतलब आपको इन 20-22 भाषाओं में से कोई भी 2 भाषाएं सिलेक्ट करनी है। ये हो गया पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस। और ये आप सेकंड पेपर की बात करें, जो विस्तृत सिलेबस होगा उसको हम अलग से चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पेपर कितने नंबर का आपका आता है। और पेपर सेकंड की बात करें तो यहां बाल विकास आएगी आपकी, बाल विकास, ये कितने की होगी, 30 नंबर की होगी। बाल विकास के बाद आपकी भाषा होगी फर्स्ट और सेकंड, 30-30 नंबर की ये हो गई। आप वही बात है जो अभी आप सेलेक्ट करना चाहें। और ऐसा नहीं है कि आपने जैसे यहां पर हिंदी ले ली, यहां इंग्लिश ले ली, तो आप यहां पर ये नहीं ले पाएंगे। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। आप हिंदी इंग्लिश यहां भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश यहां भी ले सकते हैं। उन 20-22 भाषाओं में से आपको कोई भी 2 भाषाएं अपने लिए चुननी है। वैसे अपने मिडिल क्लास लोगों के लिए तो स्वयंवर का यही एक विकल्प बचता है कि जो विषय मन की मर्जी से चाहो वो ले लो, बाकी कहीं मनपसंद काम हो नहीं पाता है। खैर, इसमें जो विषय आपका होगा, अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं, आर्ट साइड से हैं, तो आपका 60 नंबर का आपका जो विषय आएगा। अगर आप साइंस साइड से हैं तो साइंस और मैथ आएगा आपका 60 नंबर का। तो अब जो जिस साइड से भी है आपका वो सब्जेक्ट 60 नंबर का आएगा। तो यह भी पेपर कितने का होगा, 150 का होगा। क्वालिफाइड कितने पर होते हैं आप, वही 90 पर क्वालिफाइड होते हैं। और रिजर्व कैटेगरी में आप 50% पर, मतलब कि देखो मैं बता देता हूं कि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप 75 नंबर पर क्वालिफाइड हो जाएंगे, 75 नंबर या 50%। और अगर आप जनरल में पास करना चाहते हैं तो आप 90 नंबर पर या 60% पर क्वालिफाइड हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपके चाहे 149 नंबर आए, चाहे आपके 91 नंबर आए, बात बराबर रहती है। क्योंकि आपको जिस भी परीक्षा में आप इसके आधार पर शामिल होने जाएंगे, वहां आपको मेंस फिर देना पड़ेगा, कट ऑफ वही होगी, वो सुपर टेट कहलाता है। तो ये टेट का सिलेबस हो गया, सी टेट का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी, ऐसी आशा कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर संभव हो सके आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।